पहला मकसद। ये नाटक जिस दिन लिखा गया उसी दिन इसको खेला गया। इस नाटक के रचयिता भारतेंदु हरीश। सौभाग्य से इस प्रथम मंचन में भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया। कुछ एक बौद्धिक वर्ग का मानना है कि अंधेर नगरी वर्तमान तत्कालीन सरकार जो कि उस समय अंग्रेजों की थी उस पर प्रहार करता है, और कुछ एक बौद्धिक वर्ग का ये मानना है कि भारतवासी पश्चिममुखी ना हो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। खैर जो भी हो, पर लेखनी अमर है, समय काल परिस्थिति उस पर कोई असर नहीं कर डाल पाती। ये बात भारतेंदु जी का ये नाटक पुनः सिद्ध करता है। अंधेर नगरी चिल्ड्रंस थिएटर एकेडमी की ओर से विगत 3 दशकों से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग शैलियों का भी उपयोग हुआ, अलग अलग जगहों पर, लगभग पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, भोपाल हो, सीहोर हो, पूरे भारत में इस प्रस्तुति का मंचन हुआ है। अलग अलग शैलियों में हुआ। कभी इसे हमने नौटंकी शैली में किया, कभी इसे हमने गम्मत शैली में किया। आज की ये प्रस्तुति, इसका निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रेम गुप्ता जी ने किया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंधेर नगरी।
नरम जवा का। अरे भैया ऐसी जात हलवाई की जिसकी 3600 में भाई। अरे जैसे जैसे कलकत्ता के विल्सन मंदिर के भीतर है वैसे ही अंधेर नगरी के हम सब सवाल ताजा खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। अमरा मुल्क ऐसा जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया। हिंदुस्तान का आदमी लख लख हमारे मुल्क का आदमी बुम बुम नहीं भैया सब मेवा Yes.
लकड़ी टके से। और चीनी टके से। सब चीज टके से सचमुच। हाँ बाबूजी। बड़ा आनंद है। क्यों आई ये क्या है? आलू है पापा जी। अच्छा और ये धनिया कितने से? टके से। और ये कद्दू बाबा जी टके से। वाह वाह बड़ा आनंद है। क्यों आई हलवाई ये क्या है? अरे जे कुछ ना महाराज जी, हमारी तो जे जलेबियां गरमा गरम। क्यों भैया लड्डू कैसे? टके से। और बर्फी टके से। सब चीज टके से। हाँ बाबा जी सब टके से। हमसे मस्करी तो नहीं करता बेटा। अरे बाबा जी क्यों झूठ बोलूंगा? अरे इस नगरी की तो चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके से ही मिलता है। वैसे इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? अरे चौपट राजा। वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी और टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी। अरे ओ बाबा जी कुछ लेना देना है हो कि नहीं? नहीं तो जाए। अरे भैया भैया भिक्षा में 7 पैसे मिले थे। अच्छा। 350 में 250 ले। ले भैया ले ले ले। अच्छा बाबा जी राम राम। रामा ओ रामा हो गोवर्धनदास नहीं आया। चलो मैं जल्दी देखता हूँ। अरे अरे वाह बेटा वाह वाह बेटा। अरे वाह अरे तेरी कुर्सी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। महाराज बड़ा माल आया हूँ। अच्छा। 350 मिठाई है। क्या कहा? 350 मिठाई। 350 मिठाई। मैं खोल के दे दूँगा ना। दिखा अरे वाह वाह वाह। कमाल के मालूम पड़ता है। अरे वाह अरे बेटा कुर्सी तेरी बड़ी भारी मालूम पड़ती है। अरे किसी धर्मात्मा से तेरी भेंट हुई क्या भाई? गुरुजी महाराज भिक्षा के 7 पैसे मिले थे। अच्छा। उसी से ये मोल लिए। भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से ये मोल की 3.5 मिठाई मतलब टके से। एक बार मुझे नारायण दास ने कहा था कि गुरुजी महाराज इस संसार में एक ऐसा देश है कि जहाँ हर चीज टके से मिलती है, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अच्छा बच्चा जी गुरुजी महाराज। नगरी का नाम क्या बेटा? गुरुजी महाराज अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। ये संभाल ले बेटा आराम से। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। टके से बाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी। अच्छा ऐसे नगर में 1000 मन मिठाई मुफ्त मिले तो किस काम की? चल मेरे साथ। सेठ सेठ सर्वेक से जो कपूर कपास और ऐसे देश कुदेश में काम नहीं ऐसे देश कुदेश में काम नहीं वो फरमायस एक सम पंडित मूरख के इंद्रायण गाढ़ विषय कनक दृष्टि जो हो रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए को। अच्छा ऐसे नगर में एक पल भी ठहरना नहीं। चल उचित यही कि चल मेरे साथ। गुरुजी महाराज संसार भर में ऐसा कोई सा देश नहीं जहाँ 2 पैसा पास रहने से मजे में पेट भरता हो। कहाँ बरस बरस 12 दिन उपवास करना पड़ता है फिर भी पेट नहीं भरता। सो मैं तो यही रहूंगा। अच्छा कहना मेरा मान नहीं तो पाछे पछताए। गुरुजी महाराज आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। तो ठीक है तू मेरा कहना नहीं मानता, लेकिन जाते जाते एक बात बताता हूँ, कह जाता हूँ बेटा तुझ पर कोई संकट आन पड़े, कोई विपदा आन पड़े तो हमारा इसमें प्रणाम गुरुजी आपका स्मरण निधि होगा। राम भजो भाई राम।
मंत्री उस चिल्लाने वाले को 100 कड़े लगाओ। अरे महाराज आप उसे क्यों चिल्लाने वाली क्या गलती? तामोली ने पान लगाया है महाराज, उसकी गलती है। तो उस तामोली की गलती है, उस तामोली को 200 कड़े लगाओ। अरे महाराज लेकिन आप पान खाइए नाम से थोड़ी ना डरे, आप सूर्पनखा के नाम से डरे, उसकी सजा हो ना। मंत्री बड़े बेकार आदमी हो यार, उस सूर्पनखा के नाम से आपको डरा रहे हो। हमसे रानी जी से इसकी शिकायत करेंगे। अरे महाराज पिलाओ पिलाओ। मांगिए महाराज, पीजिए महाराज। मंत्री जी महाराज, सब सूखा सूखा, कोई रास्ता नहीं है ना महाराज? वाह थोड़ा छोड़ेगा। लुगाइए महाराज, मंत्री जी चिल्लाने वाले को पकड़ के लाओ अभी। जो क्या? जाओ चिल्लाने वाले को भी पकड़ के लाओ। आ जा महाराज, आ जा। मैं मालूम है महाराज क्या बोले आपने? क्या वाह, अरे आओ। मंत्री तुम्हारी व्यवस्था ठीक नहीं। काफी महाराज क्या इनको पैसे कम नहीं है क्या? महाराज न्याय करेंगे इसकी बकरी का। बताइए किसने मारा तेरी उस बेचारी बकरी को? महाराज वो कल्लू बनिया की दीवार गिर गई, महाराज मेरी बकरी है। बेचारे की बकरी मर गई। मंत्री जी उस दीवार को पकड़ के आओ। दीवार नहीं है तो उसके घर में उसकी माँ बीवी बच्चे, उसको पकड़ के लाओ। महाराज दीवार ईंट चुने की होती है, उसका भाई बेटा चाचा भतीजा कोई नहीं होता। हमको तो मालूम था आपसे तुम्हारी परीक्षा। एक काम करो, क्या नाम बताया उसका? महाराज कल्लू बनिया। कल्लू बनिया। उस काले कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ। सो गया महाराज, जा काले कल्लू बनिया को ले जाओ। न्याय होगा, न्याय होगा तुम्हारा न्याय होगा। तेरा न्याय ऐसा जम के होगा, ऐसा जम के होगा कि कभी नहीं होगा। महाराज की जय हो। लाओ पिलाओ, आप आ जाओ, आप करो अपना। क्या बात है, एक ही काटेगा और मंत्री तुम भी करो। करो अभी नहीं करो, नहीं वोट खराब करो रे। क्या भाई महाराज की जय हो महाराज। महाराज कल्लू बनिया नहीं मिला, उसकी लुगाई को ले आया। कल्लू बनिए की बीवी कल्लू बनिए जैसी? जी महाराज। क्यों रे मंत्री जी महाराज। इसको क्यों बुलाया है? महाराज क्यों तुमने क्या किया? महाराज
बकरी क्यों मारी? महाराज हमारा कोई कसूर नहीं है महाराज। तो किसका है? वो तो कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर गई और बकरी दब गई। कारीगर महाराज, कारीगर। कारीगर। लेकिन हमें तो लगता है गलती पूरी इस कलवी बनिए की बीवी की है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तो? वो तो चूना बनाने वाले की गलती है महाराज। चूना बनाने वाले? हाँ महाराज, वो चूना बनाने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया, कैसा? ऐसा बोधा चूना बनाया महाराज। तुम्हारे जैसा बोधा? महाराज उससे भी ज्यादा बोधा। अरे भगवान, इसीलिए तो दीवार गिर गई उस महाराज। चुन्नी लाल चूने वाले को, मंत्री जी महाराज। उस चूने वाले को पकड़ के लाओ। जो के महाराज, ए चूने वाले को बुला के लाओ और इन्हें छोड़ के चलिए। महाराज की जय हो महाराज की जय हो। जी महाराज। मंत्री महाराज की जय हो। जय होगी महाराज, जी महाराज। की जय हो। कीजिए महाराज। आओ आप करो। मंत्री को मैं रास्ता नहीं है। बोलिए, बोलिए, बोलिए मंत्री की मंत्री हाउस से जी महाराज, जी महाराज। ठीक है महाराज। अरे महाराज, हम नहीं है महाराज, भाई मंत्री ये हम राजा है ना, दिख नहीं रही क्या? तो अरे ये महाराज है। मालूम है तोरे कौन से जंगल से पकड़ के लाए थे? चुन्नी, तोरे चूने वाले। सबसे पहले तो तुझे सजा होनी थी। अरे भैया, घर से पकड़ लाए रे इसे। क्या हो गया रे? एक बात बता, तूने क्या किया मंत्री, बताओ तो। महाराज इसने वो बोधा चूना बनाया है जिससे दीवार गिर गई महाराज। दूर कर ले मुझसे। महाराज किसी से नहीं डरते। एक बात बता, तूने इतना बोधा चूना क्यों बनाया? क्यों बेचारे की बकरी मर गई? अब महाराज हाँ। मेरा कोई खुसुर नहीं है। मेरा खुसुर हाँ, नहीं, वो भी मेरा नहीं कोई सकता। खुसुर नहीं है। तो किसका है? मेरे को सीधा ऐसे दो बड़ा क्या बनते हैं? हाँ, डब्बा। हाँ, डब्बा से हाँ, उसमें दिया मेरे को। यहाँ से यहाँ बढ़ता है, वहाँ से यहाँ बढ़ता है। और उसको बोलो को मैंने क्या उनको एक बड़ा से वो क्या बोलते हैं? खाना दे के बस उसको पकड़ा पकड़ गए। समझ एक मिनट। पागल खाने से हम निकल। तो सब समझ आ गया, लेकिन मंत्री बताना इसने क्या बोला? जी महाराज। ये मत लीजिए महाराज। गलती किसकी है? ए, क्वेश्चन मत कर, हट दे। महाराज पूछेंगे। बेटा, तू जो ऐसे भी जंगल से आया है, बस इतना बता दे कसूर किसका है? महाराज तुझे जाने देंगे। उसका नाम क्या पता नहीं। जल्दी बोल रहे। ये भाई वो क्या? लड़की। उसका क्या नाम? क्या नाम? विष्णु विष्णु। मंत्री को हम परीक्षा देंगे। जाओ भैया, इसको आराम से छोड़ना। तू दूर रहना भैया हमारे राजा से। चल भगया। और विष्टन को पकड़ के लाओ। महाराज विष्टन के लिए न्याय करेंगे। जाल ले जाओ। तो क्या खाना खाते जाएगा? जा। अरे सब तोड़ देगा, बाजी तोड़ देगा। एक काम करो, विष्टन को नहीं। विष्टन आ रही भैया। अरे विष्टन आ रही है। रुक रे। विष्टन आ रही है, नाच के रह दो यहाँ से। महाराज
से अन्याय करेंगे। प्यारी विष्टन, गंगा जमुना की किश्तन, तूने ऐसी मशाल क्यों बनाई कि बकरी गिराई और दीवार बनाई? जल्दी बता, नहीं तो तुझे तो फांसी नहीं दूंगा। बता किसका कसूर है? आपका कोई दोष नहीं है तुम्हारा महाराज। हो भी नहीं सकता। वो तो 10 साल में इतनी बड़ी मशक बना दी कि हाँ। पानी ज्यादा आ गया अच्छा, तो और पूरी बिहार गिर वही पूरी महाराज। गलती उस कसाई की। मंत्री जी महाराज। इस विष्णु को प्यार से घर छोड़ और इस कसाई के बच्चे को। जी महाराज। जी महाराज ए कसाई को जल्दी लेके आओ। महाराज उस कसाई के बच्चे को मार के किसने बोला? मंत्री ने बोले। महाराज आप महाराज हम महाराज नहीं, महाराज तो हुआ। महाराज कैसे बात कर रहे हैं? बताओ किसने बुलाया? बाबा जी महाराज आप बैठे। ऐसे नहीं करें। मंत्री हम बात करें। बोलिए। जरा नहीं तो बाबा जी वो क्या है, मैं तो मालूम है आपका कसूर हो भी नहीं सकता। बात क्या है? चिल्ला क्यों रहे हैं बाबा जी? राजमहल है क्या ये मंत्री? बाबा जी वो एक बकरी मर गई थी। अच्छा। हमें तो मालूम है आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन क्या है वो भिष्टन ने बोला कि आपने कुछ बड़ी मशाल बना दी है, भेड़ भेज दी। मशाल क्या मशाल? वही क्या है मंत्री, तुम बता। महाराज वो बोले ना कि चुने वाले बोले कि मिसले बोले कि आपने बोला आप नहीं ये मंत्री काम का आदमी नहीं है, इसको हम अभी भगा देंगे। क्या है कि वो कुछ हुआ है बाबा जी, बकरी मर गई, तो आप बताइए कसूर किसका है? बकरी मर गई। जी बकरी मर गई। मसक। हाँ मसक। हाँ जी मसक। जी वो बोलेंगे ना मार दो। मसक। वाह भाई राजा वाह भाई वाह ये मंत्री जी राजा जी गडरिया है ना गडरिया। हाँ। गडरिये ने एक बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी और जब बड़ी भेड़ मिली बेची मैंने उसे काटा तरासा जी जी और उसके बाद बड़ी मसक बन गई। कटरिया महाराज कटरिया में हमने सुन लिया एक बार। बाबा हमें तो मालूम था आपके कोई पापा जी को प्यार से घर छोड़ के आओ और उस गडरिये के बच्चे को लेकर आओ। क्या नहीं तुम ढूंढ रहे हो मुझे, आप ये कह रही हो। सोच समझ के बुलाया कर। हाँ सोच समझ के बुलाया करो। एक बात बताओ, क्या ये खाली करने की जगह है, राजमहल है? मंत्री बताओ इसको क्यों बुलाया, ऐसे भगाओ भैया। अबे तूने क्या किया? तो नहीं करना चाहिए था। महाराज मेरी कोई गलती नहीं, महाराज ये भी हो भी नहीं सकती, सुबह से तू बाहर रहे। क्या है ये? महाराज मैंने कुछ नहीं किया महाराज। तो किसने किया है? महाराज को कोरबा काफी धूमधाम से सवारी निकली थी। कोरबा की? हाँ उसको देखते हुए बड़ा जो है ख्याल नहीं रहा महाराज। तेरा भी कोई कसूर नहीं है। नहीं महाराज।
कोतवाल को बुलाओ और से जल्दी घर भगाओ, जल्दी रे। ए भाई जल्दी जा ले जाओ। अरे पूरा कर, ऐसे मत अटैक लाया करो किसी को। मंत्री उस कोतवाल को बुलाओ। जी महाराज, आ रहे महाराज। कोतवाल के बच्चे को। अभी देर हुई महाराज, अभी तक नहीं आए। आ जाएगा मंत्री, कोतवाल भी तुम्हारे जैसे। अरे ये कैसा कोतवाल है? कौन है रे तू? महाराज आपने ही बुलाया था, रखा था उसको कोतवाल। कुर्रे कोतवाल, तूने ऐसी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि उस बेचारे की बकरी मर गई? मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। हाँ। वो तो शहर के इंतजाम के वास्ते लगा था। अच्छा, तो तेरा भी कोई कसूर नहीं? कोई कसूर नहीं। ये कसूर किसका? कहीं ऐसा ना हो कि बकरी मरने के जुर्म में पूरे नगर वासियों को फांसी दे दे। नहीं। क्यों? नहीं, तुमने ऐसी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? तुमने ऐसी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? मंत्री जी महाराज। इस कोतवाल को सजा दो अभी। जाओ क्या? जाओ, ले जाओ इसे। इसे भगाओ यहाँ से। महाराज ने क्या न्याय किया? वाह महाराज वाह। कैसा न्याय किया महाराज ने? महाराज बहुत मैं मालूम है। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की। वाह महाराज। आज के दरबार पर था। भैया संसार भर में बहुत सी नगरी घूमी पर ऐसी विचित्र पहली बार। काश की ब्राह्मण भी संज्ञा न दे पाए, परेशान हो जाए। भैया ये नगरी तो गुरुजी ने नाहक हमें हारने से मना करा था। माना कि देश बुरा है, पर हमको क्या? हमें किस चीज का डर? हम थोड़ी ना राजकाट में जो हमें डर होगा। हमें तो बस रोज मजे से मिठाई चावना और राम भजन करना। रामा हो रामा। रात हो चुकी है। शास्त्रों में लिखा है रात को सो जाना चाहिए। शास्त्रों में ये भी लिखा है तुलसी राम भरोसे सोइए, अनहोनी ना होए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होनी सोए। राम भजो भाई राम। कोई मिला क्या? नहीं मिला। तुम्हें कोई मिला? अरे, नहीं मिला। अरे, जल्दी किसी को ढूंढना पड़ेगा। मैं राजा तो अपने पीछे पड़े। एक काम करते हैं, तुम इधर जाओ, मैं उधर जाता हूँ। हाँ। जल्दी जल्दी बता देना, ठीक है? क्या कर रहे हो? देख के तो चलो। बाजी वाह, तुम तो बड़े राजा बन रहे हो। खुद ने धक्का दिया, वो धक्का बोला देख के चलो। कोई मिला? कोई नहीं। मुझे भी कोई नहीं मिलता। चलो ढूंढे वापस। अरे मिल गया! अरे यार ये तो मोटा है। जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? ये तो बड़ा मोटा है, बेचारा। गर्दन भी बहुत मोटी है। हाँ। सोने चले क्या? एक तो जाएगा।
चलो उठाएं। तो उठो। नहीं नहीं, ज्यादा सोने दो बेचारे, वैसे भी जगने के बाद तो रोना ही है। अरे उठा जल्दी। हाँ, उठाना तो पड़ेगा। अरे उठ जा। अरे मैं लेके आया ये तो उठी नहीं ना। चलो बहुत मिठाई खा ली, आज पूरी हो गई। चलो चलो चलो। अरे ये बात कैसे हुई? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे चलते भाई? अरे बाबा जी चलिए नमन कीजिए। अरे आपने बिगाड़ा या बनाया उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप तो चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे भैया, मैंने किसकी जवान उठी जो मुझे फांसी? मैंने किसके प्राण वारी जो मुझे फांसी? अरे खाया तो फांसी, धमाल को क्या जवाब दोगे? बाबा जी वैसे हम तुम्हें ले जाना नहीं चाहते, पर क्या करें, ले जाना तो पड़ेगा, वरना राजा हमको नहीं 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 नहीं, इस बात से आप ही को फांसी होती है। अब चलिए। सुनो सुनो, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। आप तो चलिए ये तो बता हुआ क्या है? बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, बकरी मरने के आरोप में, तो उन्हें ले गए, तो फांसी का फंदा पूरा निकला। हमने राजा को बताया तो उस पे हुक्म हुआ कि एक मोटी गर्दन वाला आदमी पकड़ के उसको फांसी दे दो। बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है। तो न्याय ना होगा, इसी वास्ते तुम्ही को ले चलेंगे। अरे भैया गुरु जी का काम है लाना, उसी के राजा से हो रहा है। गुरु जी, अरे भैया छोड़ दो भैया। गुरु जी कहाँ? गुरु जी, ये आवाज तो बहुत ही रास्ते सुनाई पड़ती है। चलो चल कर देखता हूँ। अरे बेटा गोवर्धन गुरु जी, बैठो बैठो बैठो। तेरी ये दशा। गुरु जी, पर दीवार गिर गई, अच्छे से दबी बकरी आके दब गई और मर गई, तो मुझे फांसी दे। गुरु जी बताइए गुरु जी। ओ बकरी दब गई, दीवार गिर गई और बकरी मर गई और तुझे फांसी। जी गुरु जी। बच्चा गोवर्धन दास, नारायण सब समर्थ है, नारायण सब समर्थ है। अनुचरो, मुझे अपने शिष्य को जरा अंतिम उपदेश देना है, जरा हट तो जाओ पड़े। अरे महाराज, आपको जो उपदेश देना है वहीं से दीजिए। अच्छा। हम नहीं हटेंगे। अच्छा ये बात है, सुन लो भाई, मुझे अंतिम उपदेश देना है, देने दो। बाबा जी कहा नहीं, जो कहना वैसे कहो। इतनी तेज? तो ठीक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। महाराज प्लीज उपदेश दीजिए, जरूर। आप बेटा, अरे बेटा, नारायण सब समर्थ है, सब समर्थ। वाह 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 वाह, बेटा बेटा सुन, एक मंत्र देता हूँ, उसे याद कर, ठीक है, अच्छे से। अटम बटन चटम बटन को बढ़ाए के दूध बढ़ाए के दूध बढ़ाए के दूध बढ़ाए के दूध पका हम चलेंगे, हम बूढ़े हुए, हमें छोड़ने दे फांसी। अरे हम आगे चलेंगे। अरे हम चलेंगे, अरे हमें लगा फांसी। अरे भैया, अरे भैया, आपको किसी का? हाँ भाई समझ नहीं आ रहा, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा था कि ये हो क्या रहा है। हाँ भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है। मैंने ये मोटा बोला था मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा, अब बोल रहे चढ़ूंगा। अरे काम करते हैं, इनका फैसला तो राजा ही करेंगे। आइए महाराज, आइए आइए। महाराज की क्या हुआ, क्या दिक्कत है रे? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा। मरने की इतनी जल्दी? अरे गुरुजी, बाबा जी, गुरुजी, बाबा जी, महाराज बुला रहे। महाराज जी, महाराज महाराज जी हैं। हाँ जी महाराज, आई हुक्म कीजिए महाराज। हाँ हुक्म कर रहे हैं। हाँ महाराज। गुरु
बोलिए सी क्या दिक्कत आ गई कि आपको ऊपर जाना पड़ रहा है? दिक्कत नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हुआ? महाराज इधर इधर ए जी महाराज। सब पीछे रहो महाराज और गुरुजी बात करें। मत पीछे महाराज, कुछ सुनना नहीं। ए आपने बोला कि ऐसे ऐसे सुनो महाराज, हाँ आज ऐसा समय, ऐसा सब हाँ एक ए जी महाराज। बोली ऐसा समय महाराज, कैसा समय? अरे ऐसी सहायता महाराज, कैसी? अरे वो नक्षत्र घूम रहा है ना, वो घूम रहे हैं। हाँ, अच्छा, देखो हाँ, महाराज, हाँ, तुम लाल लाल लाल, ये रहा हाँ देखो नक्षत्र महाराज, दिख गया। महाराज इससे भी जो मरेगा, जो मरेगा, फांसी चढ़ेगा, जो फांसी चढ़ेगा, फांसी हाँ चढ़ेगा। महाराज। हमने सुन लिया, बैठा हुआ है। महाराज मुझे जाने दो, बैकुंठ को जाएगा महाराज, बैकुंठ को जाएगा। गुरुजी जी इधर आइए, जी महाराज। वापस आइए। हाँ? गुरुजी इधर आइए जल्दी। महाराज समय निकल जाएगा महाराज। अरे समय महाराज के आगे कोई नहीं रहा। ऐसा है? है महाराज। गुरुजी हाँ। ऐसे तुमको मालूम है बैकुंठ क्या होता है? अच्छा। मंत्री पूछ रहा है बैकुंठ क्या होता है? जी कौन क्या होता कैसा होता है? बैकुंठ जी बैकुंठ बैकुंठ बैकुंठ। एक बार में बता दीजिए। नहीं महाराज, समय निकल जाएगा महाराज। जल्दी में स्वर्ग! हटिए गुरुजी। जी महाराज। हटिए। हाँ? नहीं हटिए। हटिए नहीं तो इनको फांसी चढ़ाऊंगा। हटिए। नहीं चला दो महाराज। हटिए। एक बात बताओ, जी महाराज। महाराज कौन है? तो स्वर्ग कौन जाएगा? तो फांसी कौन चढ़ेगा? तो समझदार पता है उसके बाद ये लो। हटो भिखारियों, हटो। हमारे बाद इस मंत्री को ऊपर भेजना है। चलो एक आखिरी बार, महाराज की महाराज की महाराज की जहाँ न धर्म बुद्धि ज्ञान, नीति न सुजन समाज, तेरा ऐसे नसे जैसे चौपट रात। तेरा ऐसे नसे जैसे चौपट रात। तेरा ऐसे नसे जैसे प्रियंका सूर्यवंशी, प्रियंका का चेहरा, प्रिया सिंह, मीनाक्षी चौरसिया, अमृत कौर, सिंह गद्दार, अनि भार्गव, सोना, अनन्या, अनन्या, प्रबल प्रजापति, नीलेश लखेड़ा, भाई साहब उनका नाम बताइए। रत्नेश बाबू। आप उनका बता दे रहे हैं। युवराज। कुछ लोग भारत के साथ से यहाँ जुड़े हुए लगातार। बनमाली बिंदानी, निमित गोयल, निशाद खान सागर, मैं प्रेम गुप्ता। और ये जो नाटक है कई प्रयोगों में खेला है हमने और पूरे हिंदुस्तान में गया भी है, ये ग्रुप भी गया है और इसके शो भी है। 5 मई से एक वर्कशॉप शुरू होगी बच्चों की, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे। जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म जमा करें और सुबह प्रातः
11 बजे से 5 बजे तक वर्कशॉप रहेगी बच्चों की, जिसमें सारी चीज़ें थिएटर की सिखाई जाएगी। धन्यवाद। हो गया? इसलिए मम्मी